आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाए। और उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको पहले से पहले मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बीसीएसई की जो फीडबैक, कोरोना फीडबैक का जो फॉर्म भरने के लिए सभी के ऐप पर आया था और सभी ने उसको भर दिया है। तो अब उसके बाद क्या अपडेट है और एक नया जो है अपडेट भी आया है, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पे अभी जब ऐप अपडेट हुई थी तो कोरोना फीडबैक फॉर्म सभी से भरने के लिए मांगा गया था, जो चयनित बीसीएसई हैं और जिनका चयन अभी नहीं हुआ है सभी से। तो जिसका चयन हो चुका है तो वो तो ज्वाइनिंग पा चुकी हैं, उनको तो अलग है, लेकिन जिनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है या ट्रेनिंग नहीं हो पाई है उनके लिए विशेष। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अति महत्वपूर्ण ये भी सूचना थी, इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे और पहला प्रश्न जो था वो ये था कि क्या आपके गांव ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों को तेज़ बुखार, सांस की तकलीफ़, सीने में जकड़न इत्यादि की शिकायत है। और दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे थे, पहला हाँ और दूसरा नहीं। तो जो जिसके गांव में जैसी स्थिति होगी उसने उस तरह का आंसर दिया होगा। किसी गांव में बहुत ज़्यादा ये महामारी के लक्षण जो हैं वो लोगों को हो रहे हैं और किसी गांव में जो है लक्षण कम है और किसी में बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई जगह अलग अलग स्थिति हो सकती है। तो आपने अपने जो है फॉर्म में ये पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है या नहीं में दिया है, ये आप ही को पता होगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने हाँ में उत्तर दिया है तो इससे ये सरकार को मालूम चलेगा कि अगर हाँ में आपने उत्तर दिया है तो गांव में बहुत से लोगों को तेज़ बुखार, सांस की तकलीफ़, सीने में जकड़न यानी कि महामारी के लक्षण जो हैं वो ज़्यादा आपके गांव में फैले हुए हैं। तो आपके गांव में अभी जो है वो महामारी फैली है और उसमें आपको जो है मुश्किल है कि इसमें ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए। लेकिन यदि आपने नहीं में इसका उत्तर दिया है तो इसमें आपको जो है वो ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग जो है शीघ्र मिलने के जो है आसार हैं। और क्योंकि इससे ये होगा कि आपके गांव में जब नहीं में आपने उत्तर दिया है तो काफ़ी लोगों को तेज़ बुखार, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न नहीं है और उससे जो है सरकार को ये मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ गांव में सब ठीक है और स्थिति जो है वो कंट्रोल में हो रही है। तो इससे क्या है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाना में पहले आपका नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे जो स्टैंड बाई हैं और जो शॉर्ट लिस्ट हैं उनमें से किसी को भी मौका मिल सकता है, जो भी अपडेट हो रही होंगी अभी तक। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रश्न का आपको उत्तर बता दिया है कि जैसे कि अगर आपने नहीं में उत्तर दिया है तो पहले आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। सबसे पहले आप ही को बुलाएंगे क्योंकि आप जो हैं वो कोरोना मुक्त गांव से हैं जहाँ पे कोरोना के लक्षण कम हो रहे हैं, नहीं है सही है आपके यहाँ स्थिति, तो इसलिए खतरा कम है, नहीं है खतरा, ये सोचकर आपको बुलाया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न था कि पिछले 1-2 महीने में गांव ग्राम पंचायत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे पिछले, जब ये फॉर्म आया था तो उसके पिछले 1 या 2 महीने का आंकड़ा आपसे पूछा गया था कि आपके गांव में पिछले गुजरे हुए 1 या 2 महीने में 1-2 महीने में कितने जो है लोगों की मृत्यु आपके गांव पूरे ग्राम पंचायत में हुई है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे, कोई नहीं, कम से कम, 5 से कम, 5 से 10, 10 से 25, 25 से ज़्यादा। अगर आपने कोई नहीं का उत्तर दिया है या फिर 5 से कम का उत्तर दिया है या फिर 5 से 10 का उत्तर दिया है, इस तरह से आपने अगर कम का उत्तर दिया है तो आपको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग पहले मिल सकती है, ट्रेनिंग पहले बुलाया जा सकता है क्योंकि आपके यहाँ गांव में स्थिति जो है वो सही है, क्योंकि गांव में कम मरीज हैं, कम लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको पहले बुलाया जा सकता है। जिन्होंने अधिक लगाया है तो उनको जो है नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं मानी जाएगी। तो जहाँ पे कम से कम लगाया है वहाँ पे स्थिति ठीक मानी जाएगी और उनको ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग पहले मिल सकती है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं आपको बता रही हूँ और मैंने आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर को समझाते हुए ये बात क्लियर की है कि अगर आपने कम से कम लगाया है तो यहाँ पे ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग आपको पहले
मिल सकती है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे तीसरे प्रश्न की, कि तीसरे प्रश्न में जो प्रश्न था उसका आंसर क्या होना चाहिए और इसमें क्या है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न था कि पिछले कुछ दिनों में गांव में इस तरह की बीमारियों की गंभीरता कैसी है। मतलब कि आपके गांव में जो ये बीमारी कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तो इसमें आपके गांव में बीमारी कितनी गंभीर है, कितनी ज़्यादा घातक है या ज़्यादा फैल रही है, इसकी स्थिति क्या है, कितने लोग बीमार हैं, क्या आपके गांव में स्थिति है, ये पूछा गया था प्रश्न में। तो इसमें 3 ऑप्शन थे आपका, कम हो रहा है, स्थिति यथापूर्व है या बढ़ रहा है। तो यदि आपने स्थिति यथापूर्व है ये लगाया है तो सरकार इसके बारे में विचार कर सकती है कि आपको बुलाएं या ना बुलाएं। और जब अगर आपको बुला भी सकती है क्योंकि आपके यहाँ स्थिति बढ़ नहीं रही है। और यदि आपने ये उत्तर लगाया था कि बढ़ रहा है तो आपको बुलाने के चांस कम हैं, क्योंकि आपके गांव में स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहाँ पे आपको जो है सरकार ये मानेगी कि आपके गांव में बीमारी फैली हुई है। तो इसलिए आपको जो है वो जो है समस्या है आपके गांव में, तो इसलिए आपको नहीं बुलाएगी। और अगर आपने ये ऑप्शन उत्तर दिया है कि कम हो रहा है तो आपको शीघ्र से शीघ्र ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग मिल सकती है, क्योंकि कम हो रहा से ये सरकार को जानकारी हो जाएगी कि आपके गांव में सब कुछ ठीक हो गया है, कोरोना कम हो गया है, स्थिति कंट्रोल में है। तो इसलिए कम हो रहा वालों को सबसे पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद स्थिति यथापूर्व वालों पे विचार किया जाएगा। तो इस तरह से आपने जो भी उत्तर दिया है तो वो आपकी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के लिए विचारणीय होगा और विचार किया जाएगा उस पर। और चलिए ये मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी एक दिन पहले ही नया नोटिफिकेशन आया है, उसके पहले भी एक नोटिफिकेशन फीडबैक फार्म भरने के बाद आया था। तो दोनों नोटिफिकेशन क्या है, पहला नोटिफिकेशन था कि बीसी सखी ऐप अपडेट। इसमें लिखा हुआ था कि सभी अभ्यर्थी बीसी सखी मोबाइल ऐप को क्रियाशील एवं अपडेट रखें। बीसी सखी कार्यक्रम संबंधित सभी संदेश और मैसेज इस मोबाइल ऐप के पर ही संप्रेषित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप https://upsrlm.org पर विजिट कर सकते हैं। पोर्टल पर सूचनाओं का संदर्भ ले सकते हैं। और वही वाला मोबाइल नंबर जो पहले भी आता था 92 60 98 98 51 22, 92 60 98 51 22, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको जो है बताया गया है। और इसके बाद जस्ट ये 4 दिन पहले का अपडेट है। इसके बाद 2 घंटा पहले का एक अपडेट फिर आया हुआ है। और बीसी सखी ऐप अपडेट का जो नोटिफिकेशन है ये जो है फीडबैक फार्म भरने के तुरंत बाद आया था। और उसके बाद अभी एक दिन पहले ये 2 घंटे का यहाँ पे लिखा हुआ टाइम, यहाँ पे फिर से वही पुराना मैसेज फिर से अपडेट कर रहा है कि बीसी सखी शॉर्ट लिस्ट इन्फो, आपको सूचित करना है कि ग्राम पंचायत विकास खंड जो भी है वो आपको नाम का शॉर्ट लिस्टिंग हुआ 6 दिवसीय प्रशिक्षण। ये फिर से वही वाला मैसेज जो पहले भी आ चुका है वो दोबारा से फिर नया होकर के आया है। तो इस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। तो ये मैसेज तो पुराना वाला है लेकिन नया अपडेट आया है, नया नोटिफिकेशन में आया है। और जिन पर आया होगा उन्हें पता होगा। तो ये जो है एक नई अपडेट थी और ये मैंने आपको बताई। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।